हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं कि लेखपाल की एलिजिबिलिटी शॉर्टलिस्ट आ गई है। ठीक है कि कौन कौन बच्चे मेंस के एग्जाम में बैठ पाएंगे और कितने बच्चे मेंस एग्जाम में बैठ पाएंगे, कितने आवेदन स्वीकार किए गए हैं। आइए इस वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से हम सीखते हैं। आइए हम सीधे आपको ले चलते हैं यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ठीक है, क्या आज का नोटिफिकेशन आया है उस पर हम देखते हैं। ठीक है, आइए। 19 जून को आपका लेखपाल का एग्जाम है। ठीक है, जिसके लिए मेंस की शॉर्ट लिस्टिंग कर दी गई है। मेंस के एग्जाम के लिए शॉर्ट लिस्ट कर दिया गया है कि कितने कितने बच्चे मेंस के एग्जाम में बैठ पाएंगे। जैसा कि आपके सामने ये पीडीएफ खुली हुई है। ठीक है, देखिए पीडीएफ में है क्या, थोड़ा इसको हम और जूम कर देते हैं बच्चों। ठीक है, जिससे आपको बिल्कुल क्लियरिटी दिख सके। ठीक है जी, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, क्या लिखा है। विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा इतने के अंतर्गत राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन राजस्व लेखपाल के कुल रिक्त पदों पर चयन, यानी कि कुल बच्चों पद कितने हैं लेखपाल के, पहली बात ध्यान रखना। कुल पद हैं 8,885 पद हैं। ठीक है, लेखपाल के टोटल पद कितने हैं, 8,885 पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। ठीक है, हाँ, 8,885 टोटल पोस्ट थी। इस विज्ञापन के सापेक्ष कुल 13,90,305 अभ्यर्थियों द्वारा अपने आवेदन पत्र सबमिट किए गए हैं। ठीक है, टोटल इतने बच्चों ने लगभग आवेदन पत्र, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आया था, ठीक है, उसको फॉर्म भरा था लेखपाल में, जो 20-20 रुपए में ऐसे कुछ हुआ था। ठीक है बच्चों, तो 13,90,305 ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट हुए थे बच्चों। ठीक है, टोटल पोस्ट कितनी थी, 8,085 पोस्ट थी, जिसमें कि 13,90,305 अभ्यर्थियों द्वारा, स्टूडेंट्स द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र सबमिट किए गए थे। आयोग द्वारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2021 यानी कि पेट, ठीक है, के अंतर्गत अभ्यर्थियों के वास्तविक एब्सोल्यूट स्कोर, ये नॉर्मलाइज स्कोर में शून्य या शून्य से कम नेगेटिव स्कोर प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग से पृथक कर दिया गया, यानी कि उनको बच्चों क्या कर दिया गया, हटा दिया गया है। जिनके नॉर्मलाइज स्कोर 0 है या 0 से कम है, ये नेगेटिव स्कोर प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग से अलग कर दिया गया है। ठीक है, नॉर्मलाइज स्कोर के आधार पर श्रेणीवार 15 गुना कट ऑफ अंक प्राप्त करने वाली सभी अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए कुल 2,47,667 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट कर अर्ह घोषित किया गया, यानी कि मेंस के एग्जाम में टोटल कितने बच्चे बैठेंगे, 2,47,667 अभ्यर्थी मेंस के एग्जाम में बैठेंगे बच्चों। ठीक है, टोटल आवेदन गए थे 13,90,305 8,085 पद के लिए, जिसमें कि मेंस के एग्जाम में 2,47,667 अभ्यर्थियों को केवल शॉर्टलिस्ट किया गया, यानी कि भर्ती का 15 गुना, भर्ती का 15 गुना बच्चों क्या किया गया है, शॉर्टलिस्ट किया गया, यानी कि 8,085 के यदि 15 गुना आप करेंगे तो लगभग 2,47,667 अभ्यर्थी बच रहे हैं। ठीक है, यदि आप 2,67,667 को 8,085 से भाग देंगे तो लगभग 30 के समथिंग निकलेगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि लेखपाल की एक सीट पर 30 कैंडिडेट्स की लड़ाई है। ठीक है, एक सीट पर 30 विद्यार्थियों की लड़ाई है बच्चों। ठीक है, गोपन अनुभाग द्वारा पत्र संख्या 167 गोपन 1/3/2022 दिनांक 5/5/2022 द्वारा संसूचित कट ऑफ अंक यथावत प्रकाशित की जा रही है। उल्लेखनीय है कि शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों में जांच के अधीन 39 अभ्यर्थियों का अभ्यर्थन आयोग के गत निर्णय के अनुसार औपबंधिक है। ठीक है जी, उक्त विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे मुख्य परीक्षा हेतु अर्हता संबंधी परिणाम आयोग की वेबसाइट के होम पेज के रिजल्ट सेगमेंट पर जाकर अपना व्यक्तिगत विवरण अंकित कर देख सकते हैं, यानी कि आप वहां से UP.SSC.gov.in की साइट से जाके आप यहाँ से अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि हम एलिजिबल हैं लेखपाल के एग्जाम्स के लिए या नहीं है। वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे स्टेटस चेक होगा बच्चों। ठीक है, पहले हम पूरी इस नोटिफिकेशन को पढ़ लेते हैं। ठीक है,
प्रश्नगत विज्ञापन से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु अभ्यर्थियों को अनिवार्य रूप से अपनी श्रेणी तथा अनारक्षित व ओबीसी को 200 रुपए, यानी कि मेंस के एग्जाम्स के लिए जनरल और ओबीसी को 200 रुपए पे करने होंगे। एससी व एसटी को 80 रुपए के अनुसार ऑनलाइन आवेदन जमा करना होगा। ठीक है, एससी और एसटी को कितने रुपए बच्चों जमा करना होगा? 80 रुपए, जबकि वहीं पे जनरल वालों को, ओबीसी वालों को 200 रुपए जमा करना पड़ेगा मेंस के एग्जाम्स में बैठने के लिए। लिखित परीक्षा हेतु शुल्क जमा करने के लिए अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध एप्लीकेंट सेगमेंट के अंतर्गत मेन एग्जाम फीस डिपोजिशन विकल्प पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल व कैटेगरी अंकित कर क्लिक हेयर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक करेगा। इसी प्रकार से अभ्यर्थी एप्लीकेशन फीस पेमेंट मॉड्यूल में वांछित प्रविष्टियां अंकित कर आगे की प्रक्रिया पूर्ण करेगा। ठीक है, होम पेज पर एक ऑप्शन है एप्लीकेशन सेगमेंट के अंतर्गत मेन एग्जाम फीस डिपोजिशन, एक ऑप्शन आएगा। वहां पे इसको जब क्लिक करेंगे तो आपसे रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगेगा, आपसे जेंडर मांगेगा, आपका डोमिसाइल मांगेगा, ठीक है, कैटेगरी मांगेगा। इन सबको जब आप फिल कर देंगे फिर इसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड पर जब क्लिक करेंगे तो वहाँ के ऑप्शन आएगा एप्लीकेशन फी पेमेंट मॉड्यूल। ठीक है, इसको आगे बढ़ाएंगे। आप अगर जनरल या ओबीसी के हैं तो 200 रुपये आपको पे करनी पड़ेगी। यदि आप एससी व एसटी से हैं तो आपको 80 रुपये आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद शुल्क जमा होने के बाद अभ्यर्थी लिखित परीक्षा के लिए अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेगा। प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सूचना अभ्यर्थी को पृथक से वेबसाइट के माध्यम से यथा समय दी जाएगी, यानी कि एग्जाम होने से लगभग 10 से 15 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड आपको एक वेबसाइट पर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि पेट के एग्जाम के नॉर्मलाइज स्कोर यानी कि क्या इन्होंने कट ऑफ रखा है। देखिए बच्चों, जनरल के लिए यानी कि अनारक्षित के लिए इन्होंने क्या किया है, नॉर्मलाइज स्कोर कितना रखा है, कट ऑफ अंक 62.96, इतना कट ऑफ रखा है, यानी कि इतने या इससे ज्यादा जिसके नंबर होंगे जनरल में वो ही यूपी लेखपाल के मेंस के एग्जाम में बैठ सकेगा। अनुसूचित जाति के लिए कितना है, 61.80, अनुसूचित जनजाति के लिए कितना है, 44.71, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए कितना है, 62.96। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए भी कितना कर दिया गया, कट ऑफ अंक 62.96। हम यूं कह सकते हैं कि जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का कट ऑफ एक ही है, जबकि एससी और एसटी कट ऑफ में क्या थोड़ा चेंजमेंट किया गया है बच्चों। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्षैतिज आरक्षण, वहीं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित लोगों का कट ऑफ अंक कितना है, 49.84 है बच्चों। ठीक है, विकलांगजन डिसेबिलिटी लोगों का 51.12 है। वहीं महिला का 64.74, यानी कि महिलाओं को कट ऑफ अंक बहुत ज्यादा दिया है, 64.74। सैन्य योजित यानी कि भूतपूर्व सैनिक का कितना है, 00.91। ठीक है, सबसे कम इनका नॉर्मल स्कोर है बच्चों। तो ये था हमारा क्या, कट ऑफ अंक कि किस किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ अंक दिया है। तो जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का एक जैसा है, जबकि एससी एसटी का थोड़ा अलग है। ठीक है बच्चों, चलिए आइए हम बता देते हैं आपको कि स्टेटस आपका कहाँ से चेक होगा। ठीक है, आइए वेबसाइट पे सीधे हम आ जाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2022 लेखपाल राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा हेतु के अंतर्गत लिखित परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए। ठीक है, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके लिखा है कि क्लिक हेयर टू व्यू मेन एग्जाम एलिजिबिलिटी रिजल्ट फॉर दी पोस्ट ऑफ राजस्व लेखपाल अंडर द एडवर्टाइजमेंट 1 एग्जाम 2022। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यहाँ पे डेट मंथ ईयर यानी कि डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड डालेंगे, रिजल्ट देखेंगे। तो यहाँ आपको जब आगे वेबसाइट पे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि हम एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, वहाँ पे स्टेटस पे आपको शो करेगा। ठीक है, इसी प्रकार से चलिए अब हम बैक होते हैं। जैसा कि अभी यहाँ पे आपको बताया गया था कि मेंस के एग्जाम्स के लिए 200 रुपये फीस जनरल ओबीसी से लिए जाएगी, एससी एसटी से 80 रुपये। तो हमने बताया था आपको एप्लीकेंट सेगमेंट में वहाँ लिखा था स्टेट इसमें कि मेंस एग्जाम फीस डिपोजिशन होगा। ठीक है, मेंस एग्जामिनेशन फीस डिपोजिशन ऑप्शन होगा, देखिए लिखा भी है, दिखा देते हैं। मेंस एग्जाम फीस डिपोजिशन ऑप्शन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप जाएंगे इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने बताया था रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, डोमिसाइल, ठीक है, कैटेगरी, वेरिफिकेशन कोड डालेंगे।
क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे, इसके अंदर जाके आप 200 रुपये आप यहाँ पे क्या कर देंगे, पे कर देंगे। ठीक है बच्चों, ओके चलिए। तो ये था बच्चों यूपी लेखपाल का आज के मेंस एग्जाम्स के लिए एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं एकदम बिल्कुल आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम इस सेशन को ऑफ करते हैं। उम्मीद करते हैं पूरी तरह से समझ गए होंगे कि क्या कट ऑफ है, कौन कौन बच्चे मेंस के एग्जाम में बैठ पाएंगे, कितने आवेदन मिले थे। ठीक है, कितने आवेदन मिले थे तो कितने मेंस के एग्जाम में बैठ पाएंगे, कितने बच्चे शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों, क्लास को यहीं से ऑफ करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।